हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिटर्मिनेंट्स, सारणी के बारे में कि सारणी क्या है, कैसे इसका यूज़ हम मैट्रिक्स में करेंगे। क्योंकि हमने कहा था कि मैट्रिक्स की जितनी प्रॉपर्टी है बिना सारणी के नहीं होगा। वो अलग चीज़ है कि सारणी एक छोटा सा पार्ट है, एक हिस्सा है मैट्रिक्स का। हमने कहा था मैट्रिक्स का उपयोग लीनियर इक्वेशन को हल करने के लिए हम यहाँ पे करते हैं। लेकिन वो मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट का यूज़ कैसे होगा, ये हम मॉड निकाल के इसमें हमने आपको बताया था कैसे 2/2 का कैसे होगा और 3/3 का कैसे होगा। क्योंकि सारणी केवल स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, इसका ऑर्डर स्क्वायर 2/2 ऑर्डर होगा या 3 ऑर्डर का होगा। इसमें ऑर्डर सेम समान होंगे। जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है सब सारणी होती है, डिटर्मिनेंट्स होते हैं। सिंपल आज हम डायरेक्ट अब चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का पहला प्रश्न है। ये एबुलेट करना है, ये डिटर्मिनेंट्स दे रखा है 2, 4, -5, 1। इसकी एक वैल्यू निकलती है। हमने कहा था ना मैट्रिक्स में कोई वैल्यू सिंगल वैल्यू नहीं निकलती है, जबकि डिटर्मिनेंट्स में उस आंकड़ों का एक निश्चित मान आता है। सारणी में मैट्रिक्स में हमने कई प्रकार के ऑपरेशन किए, लेकिन उसमें क्या होता था, उसमें मैट्रिक्स ही आती थी। लेकिन यहाँ एक पर्टिकुलर वैल्यू, पर्टिकुलर मान आएगा। देखो कैसे हमने क्या कहा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 2 × -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह साइन बीच में आता है 4 × -5। ये हमने हल किया, ये -2 हो गया, माइनस का प्लस हो गया, 20 - 2 18। सिंपल। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज 4.1 का cos थीटा - sin थीटा ओवर, फिर नीचे क्या है sin थीटा cos थीटा। 2/2 का डिटर्मिनेंट्स है। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, cos थीटा × cos थीटा हो जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो, sin थीटा × -sin थीटा, और बीच में जो साइन आएगा माइनस का होता है, तो cos थीटा × cos थीटा -sin थीटा × -sin थीटा। तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस sin स्क्वायर थीटा। इट मीन्स इसका मान क्या होता है, 1 होता है, ये हम जानते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इफ A = देखो यहाँ पे A = मैट्रिक्स का साइन दिया उसमें, नेगेटिव डिटर्मिनेंट है। ध्यान से देखना क्वेश्चन को। इफ A = 1, 4, 2, 2 देन प्रूव दैट mod of 2A, वहाँ तो मैट्रिक्स दे दिया, यहाँ क्या लिखा है उसमें mod of 2A = 4 mod of A। गिवन दैट हमारे पास क्या दे रखा है, मैट्रिक्स A दे रखी है, A = इतना है। अब A = इतना है, यहाँ 2A की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, 2A की, 2A। तो 2A = क्या होगा, हमने कहा था मैट्रिक्स में बाहर से किसी भी कोफिशिएंट का गुणा अगर पूरे मैट्रिक्स में करना है, तो मैट्रिक्स के अंदर पूरे जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में वो गुणा होगा। 2A है तो 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4, प्रत्येक एलिमेंट में 2 का गुणा हो गया। ठीक हो गया। अब ये कह रहा है mod of 2A = 4 mod of A। mod of 2A निकाल दो साहब। 2A का मान, मैट्रिक्स 2A इतना था, इसको मॉड में लिखो। mod of 2A = ये मैट्रिक्स ने आपका रूप रख लिया मॉड का, डिटर्मिनेंट्स का रूप रख दिया, डिटर्मिनेंट्स 2 4 8 4। इसका मान हल कर लो, 4 2 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -8 4 32, कितना आ गया, -24। हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, क्योंकि हमें यहाँ प्रूव करना है 2A = 4A। अब 4 फिर mod of A, mod A ये था, इसका मॉड बना दो, क्या हो जाएगा मॉड, ये हो जाएगा 1 2 4 2। इसको हल किया, 2 1 2 -8, कितना हो गया, -6। 4 × mod A, 4 × mod A क्या हो जाएगा, 4 × -6 -24। देखो 4 mod of A और 2 mod of A, देखो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दोनों बराबर आ गए, इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट आपस में बराबर आ गए, तो mod of 2A = 4 mod of A। ये क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया। अब हम हल करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है आपके पास 3/3 डिटर्मिनेंट्स का, 3/3 डिटर्मिनेंट्स का। ध्यान से देखना, इसको दे रखा है 3 1 3 -1 2 0 0 1 3 5 0। इधर ये हल करना है, इसका मान एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालना है। ध्यान से देखना, हमने क्या कहा था, अगर हम रो से हिसाब करते हैं, देखो फर्स्ट रो क्या है, इसमें 3 -1 2 है। ठीक, अब 3 से हमने 3 के साथ
कौन सा मॉड आएगा, कौन सा डिटरमिनेंट्स आएगा छोटा सा। ध्यान से देखो, 3 के नीचे और सामने 1 किया तो क्या आया, ये बंद कर दिया, क्या आया 0, 3 के सामने क्या है -1 2 है, नीचे क्या है 0 3 है, ये हमने बंद कर दिया, 19 से दबा दिया, क्या बचा हमारे पास 0 -1 -5 0। फिर हमने क्या कहा था, माइनस साइन होता है दूसरे के लिए, तो माइनस आ गया, और दूसरा क्या था -1 था, -1 के नीचे या सामने आमने सामने बंद कर दो तो ये आ जाएगा। इसी प्रकार से 2 के आमने सामने बंद करो, क्या है पीछे 3 -1 बंद कर दिया, नीचे क्या है -1 0, ये बंद कर दिया, तो कौन सा डिटरमिनेंट्स बचा 0 0 3 -5, ये हमने कर दिया। फिर 3 सिंपल, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसका मान निकाल दिया। ध्यान से देखना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रहा है, ये -12 आ गया, सिंपल। इसका आंसर क्या आ गया, एक पर्टिकुलर वैल्यू। अगर हम कॉलम से करें, फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट कॉलम क्या है हमारे पास 303, इससे कर दिया, तो 3 के सामने वही सामने आमने बंद कर दो, फिर वही, फिर 0 है, 0 के सामने ऊपर नीचे बंद कर दो, कौन बच रहा है -1 2 और 5 0 आ रहा है। फिर 3 के सामने ऊपर बंद कर दो, क्या बचा -1 2 0 1। इससे भी अगर हम हल करेंगे तो हमारा मान क्या आएगा, -12 ही आ रहा है। ये क्या है, ये हमारे पास 3 वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन है, जिसमें वेरिएबल्स के मान हल करने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ता है, डिटरमिनेंट्स का यूज़ करना पड़ता है, तब जाके हम लीनियर इक्वेशन को क्या कर पाते हैं, हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में। थैंक यू।